खत्म हो गया। उसी औरतों को अपने मंदिर में ले जा करके उन्हीं से जो वंशज पैदा हुआ उसी के बच्चों को नाम राजपूत रख दिया। कर रहा है पाकिस्तान, उसको शराप दे दे। अगर शराप लगता है तो जा करके उसको शराप दे जो तुम्हारे देश में कोरोना भेज रहा है। ब्राह्मण ऐसा ना पूजिए जो होखे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल की जो होखे परवीन। सीता ने वो काल्पनिक बनी हुई है। भगवान को अपमान कर रहे हैं बार बार। भगवान आपका वो भगवान नहीं है श्री राम। जेल में जाएं चाहे कहीं जाएं, हम जो कहते हैं वही सत्य है। आप हिंदू हिंदू बार बार कहते हैं। हिंदू एक पर्शियन भाषा है, वो हिंदू नाम का गाली है। कौन कुमारा जात कलवाड़ा। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं उड़ान टीवी। मैं एक ऐसे शख्स के पास पहुंचा हूं जो बहुत ही कहा जाए तो धर्म के खिलाफ, पखंड के खिलाफ और सरकार के खिलाफ गालियां देते हुए नजर आते हैं। लेकिन उस पर मैं क्या रिएक्शन आता है मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। समाज के बीच में रहकर भी या भगवान को भी अपमान कर रहे हैं। आप इतना गुस्सा क्यों होते हैं? हम इसलिए गुस्सा होते हैं कि जो इस देश में पाखंड फैला दिया है कि जिसमें लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, जिसमें कि वो लोग कह रहा है कि अंधविश्वास में झोंक करके कहता है कि इसको पूजा करिए उसको पूजा करिए। पूजा करना कोई गलत बात थोड़ी है। गलत बात है। कैसे गलत बात है? श्री राम ने सबको तोड़ दिया है। अंधविश्वासों में सबको तोड़ दिया है। राम जो है तीर धनुष ले करके पूरे देश में तहलका मचा दिया ताकि कोई नहीं उनको पूजने को मांगता है। सीता जिस बाण को नहीं उठाई उसका राम ने, सीता जिसको खेलती थी बाण से उसको राम ने उठाया और उसका नाम कमाया। वो सीता ने वो काल्पनिक बनी हुई है। काल्पनिक है? वो काल्पनिक है। भगवान को अपमान कर रहे हैं। उसका कोई एविडेंस नहीं है। भगवान को अपमान, राम का एविडेंस है। क्या बात कर रहे हैं? सच बोल रहे हैं। भगवान को अपमान कर रहे हैं बार बार। भगवान आपका वो भगवान नहीं है श्री राम। कौन है? भगवान एक काल्पनिक है। भगवान वो है जो कि 4 वर्ण से बना हुआ है। तो कौन है 4 वर्ण? धरती है, आकाश है, ये सूर्य है, ये हवा है, ये आत्मा है, यही भगवान है और तीसरा कोई नहीं भगवान है। आप जेल में जाएंगे इस बात को देखिए। जेल में जाएं चाहे कहीं जाएं, हम जो कहते हैं वही सत्य है। आप उत्तर प्रदेश के धरती में है, योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रहा है, भगवान के खिलाफ बोल रहे हैं, आप जेल में जाएंगे? आदित्यनाथ जी हैं सीएम हमारे उत्तर प्रदेश के, तो उसको जब संत हुए हैं तो संत ही करना चाहिए था। वो आकर के हमारे संविधान पर राज कर रहे हैं, जिसमें कि वो इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं। संविधान अपने पकड़ लिए हैं, अंधविश्वास इस भारत को थमा रहे हैं। ये सारा सर गलत काम कर रहे हैं। अगर वो संत हुए हैं जोगी जी तो जाकर के अपना मठ गोरखपुर को सेवा कर रहे हैं। आपका सेवा कर रहे हैं। वो सेवा करने की चीज नहीं, वो खुद अपना सेवा करवाने का चीज है। वो सेवा कैसे कर सकते हैं? वो दान दक्षिणा लेने वाले। दान दक्षिणा अच्छी तो बात है, दान दक्षिणा देना चाहिए, पुण्य काम होता है ना उसमें पुण्य किसी का काम नहीं। पुण्य जो अधर्म का काम है। पुण्य अधर्म का काम है। हाँ, धर्म अधर्म का काम है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? लेना वही जो चीज होता है जो कि गरीब पूर्वा होता है, जो गरीब पूर्वा होता है उसको दान दक्षिणा दिया जाता है ताकि उसका बाल बच्चा चाहे उसका एक दिन का निवारण हो। ब्राह्मण सबसे गरीब होता है। ब्राह्मण ऐसा ना पूजिए जो होखे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल की जो होखे परवीन। हमको वैसा ज्ञानी चाहिए, वैसा संत चाहिए कि जो हमारे देश में घूम घूम करके सबको सच्चाई का सामना करे और सबको ज्ञान दे, शिक्षा दे, सुरक्षा दे और ज्ञान दे। अभी वो भगवान का प्रचार करते हैं, पूरे भारत में अयोध्या मंदिर बनवा दिए, 370 धारा हटवा दिए। आपको क्या फिर चाहिए? अयोध्या मंदिर जो बनवाए हैं वो सरासर गलत बनवाए हैं। उसको स्कूल बनवा देना चाहिए था। वो अयोध्या मंदिर से किसी की आस्था से किसी को ज्ञान मिलने वाला नहीं है। वो अपना आडंबर सब बनाए हुए हैं। क्या वहाँ पे रोजगार तो मिल रहा है ना? वहाँ पे रोजगार जो पूजा पाठ करेंगे उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार मनुवादियों वालों को मिल रहा है क्योंकि उनको पैसा कौन है दिया जाते हैं। ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण मनुवादी है? हम मनुवादी हैं। ऐसा कैसे? उनकी खानदान वो जो मनु जो थे उन्हीं के खानदान के जो अपना पोषक थे, अपना वो
जितना वंशज हैं उन्हीं को अपना पूजवाते आ रहे हैं। आप नहीं पूजा पाठ करते हैं? नहीं, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। आप नास्तिक हैं? हम नास्तिक हैं। भगवान को नहीं मानते हैं? भगवान को नहीं मानते हैं। पाप लगेगा आपको? पाप लगेगा उसी को जिसको जो भगवान के नाम पर रहे, उसका जिसके पास सुरक्षा न हो। नहीं, आप भगवान को पूजा पाठ नहीं करते, पाप नहीं लगेगा? नहीं लगता है किसी को। पाप है ही नहीं है इस देश में। पाप है या नहीं है? पाप है ही नहीं है। शराब कैसे देते हैं? शराब उसके पास है ही नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि किसी शराब को दे दूंगा शराब नहीं लगता आपको है। पूरा वंश खत्म हो जाएगा। वो शराब अगर देना है, अगर शराब देना चाहता है तो जाकर के जो लड़ाई कर रहा है पाकिस्तान, उसको शराब दे दे। अगर शराब लगता है तो जाकर के उसको शराब दे जो तुम्हारे देश में कोरोना भेज रहा है। शराब उसको दे कि जो तुम्हारे ऊपर हत्या और बलात्कार कर रहा है। शराब देता क्यों नहीं है? उसकी शराब कहाँ चला गया इस देश से? अच्छा बताइए, आप इतना मतलब भगवान के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के भी खिलाफ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? डर क्यों लगेगा? क्यों? भगवान जो होता है सबका है। अगर भगवान वो भगवान है जिसमें वायु आता है, अगर वो वायु अगर 2 मिनट बंद हो जाएगी तो पूरा यहाँ धराशायी हो जाएगा। उस पर हम विश्वास करते हैं। प्रकृति रूपी भगवान पर हम विश्वास करते हैं। ये जो आत्मा रूपी परमात्मा जो बनाया हुआ है, हवा भी तो विश्वास करते हैं। हवा भी तो भगवान बनाया, प्रकृति को भी भगवान बनाया। कोई नहीं बनाया है। वो जो यहाँ का जो धरातल है, जो यहाँ का जो बना हुआ चीज जो प्राकृतिक। आपका नाम क्या है? हमारा नाम महेंद्र राव है। महेंद्र राव जी। जी ये बताइए, आप बार बार अटैक कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि मतलब भगवान का आस्था को हम ठेस पहुंचा? लो हिंदू धर्म के हैं। अच्छा, आप किस धर्म से हैं? आप हिंदू हिंदू बार बार कहते हैं। हाँ। हिंदू एक पर्शियन भाषा है, वो हिंदू नाम का गाली है। क्या बात कर रहे हैं? गालियाँ ऐसे आप कहेंगे फिर हिंदू को फिर ठेस हिंदू पहुंचा रहे हैं? दुनिया में कहीं लिखा नहीं है, न ग्रंथ में लिखा है, न संविधान में लिखा है, न महाभारत में लिखा है, कहीं न गीता में लिखा है, न पुराण में लिखा है। हिंदू कहीं शब्द नहीं। हिंदू नाम का चीज गाली है, वो पार्सियन भाषा है। हिंदू सिंधु घाटी के सभ्यता जो थी, सिंधु से ही हिंदू बना दिया है उसने। हाँ, तो क्या मुझे पता कि हाँ सिंधु से ही हिंदू बना दिया है। हाँ। जैसे खत्री जो हमारे मूल निवासी भाई थे, खत्री नाम का चीज हमारे विधान में मिलता है, मूल निवासियों की किताब में। खत्री को छत्री बना दिया है, और छत्री को काट कर, ये परशुराम धाम जमानिया के रहने वाले काट कर ब्राह्मणों ने उसको राजपूत बना दिया। जो छत्री खत्म हो गया, उसी औरतों को अपने मंदिर में ले जा करके उन्हीं से जो वंशज पैदा हुआ, उसी के बच्चों को नाम राजपूत रख दिया। मतलब छतरी को मारने के बाद जो वैश्य जो दासी थी, उनसे जो बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उनको रखा गया राजपूत। हाँ, उसी का नाम राजपूत रखा। जैसे हम लोग चमार वंशज हैं। हम लोग पूर्वज से पहले हमारा इतिहास में हमारा छपा हुआ, हमारे कौम जैसे बुद्ध जी ने, अशोक सम्राट जी ने, ये गुरु संत रविदास जी ने, हमारे बाबा साहब ने ये बनाए हुए इतिहास को उसमें लिखा गया। आप बौद्धिस्ट हैं क्या? हम बौद्धिस्ट हैं, इसीलिए आप अपमान कर रहे हैं हिंदुओं का? हम बौद्धिस्ट हैं सर, ऐसा है। अच्छा बताइए, आप हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप कोई बौद्ध धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाएगा तो कैसा लगेगा आपको? हम बौद्ध धर्म को ठेस पहुंचाए, उसकी बाड़ी को अगर जो गलत काट दे वो ठेस पहुंचाता रहे, उसको कोई हमको आपत्ति नहीं है। और जो हिंदू धर्म का जो सच्चाई है कि जो लिखा है कौन कुमारा जात कलवाड़ा, उस जातीयता के नाम से जो अपना जो हिंदू धार्मिक जो बनाया है सनातनी धर्म, उसमें बरगला दिया है। हम लोग को कहीं मर्यादा और इज्जत नहीं दिया है। चाहिए आप ही लोग क्यों इतना, जिसने आपने कहा कि कोल कलवार है, तो जो कलवार समाज का वो तो नहीं ऐसा बात करता, वो तो भगवान को पूजा पाठ करता है। बात ऐसा है कि वो अंधभक्त है, उसके ऊपर मनुवादियों का जो छत्र छाया पड़ा हुआ है, उसको घेर घेर कर बैठे, उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधे हैं, उसके गला में घंटी टांगे हैं, उसके पैर में रस्सी बांधे हैं। इसी के वजह से उसका चुन्नी रखे हैं, जो एंटीना रखे हैं, और अपना बिजनेस में तब्दील हुए हैं कि एंटीना मत कहिए, वो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मांड होता है उसमें बांध के रखे हैं वो। नहीं, वो एंटीना है जो पहले हनुमान जी जो क्षुद्र कहलाते थे, और उसी क्षुद्र को इन्हीं लोगों पर थोपा गया था, जिसमें हनुमान का पोंछ था। तो जब इनको मनुष्य हुए तो इनको जब पोंछ लगाने का आइडिया नहीं मिला, तो उनको एंटीना के रूप में, चुन्नी के रूप में उसने दे दिया, और चुन्नी से ही पहचानते हैं कि ये हिंदू जाति के क्षुद्र जाति हैं।
इस तरीका का। आपने इतना बड़ा बड़ा बात कहाँ से सीखे हैं? आप किस मतलब कहाँ से मिल रहा है जो कि हमारे भगवान को खिलाफ कर रहे हैं आप? हमारे पास संविधान है, हमारे पास बुद्ध जी का ज्ञान और किताब है, हमारे पास संत गुरु रविदास जी की पुस्तकें हैं। जितने हमारे पुस्तकें हैं, पुश्तैनी चीज हमारी जो खोज है वो चीज है, उसी के आधार पर हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त। देखिए महेंद्र राव जी थे, कितना मतलब कि सारे देवी देवताओं को पाखंड खोल कर रख रहे हैं। इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, मतलब कि हिंदू के खिलाफ। सोचिए कि ऐसे हिंदू भी लोग हैं जो कि जाति सूचक के खिलाफ भरा रखाता है, उनके अंदर मन के भांदर की छोटी जाति नीची जाति, तो इनके अंदर भी वो कट्टरता दिखने को मिल रहा है। आप लोग क्या लग रहा है कि महेंद्र जी ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर विचार दीजिएगा अपना। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? हम ग्राम घरोइया करमहरी के रहने वाले हैं, जिला गाजीपुर, थाना जमनिया। ये करमहरी गांव के रहने वाले हैं। जिस तरह से इन्होंने बात किया, आप लोग कैसा लग रहा है? क्या सच्चाई है इसमें? अगर सच्चाई है या झूठाई है, जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, जरूर बताइएगा कि क्या है यह महेंद्र राव जी ने सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उड़ान टीवी को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह का वीडियो देखने के लिए। और कैमरामैन गौतम जी के साथ गिरिजा प्रसाद, उड़ान टीवी, घरोइया। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।